नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अलविदा की नमाज के मौके पर मुस्लिम धर्म गुरुओं की अपील का जयपुर के नमाजियों पर कोई असर होता नजर नहीं आ रहा है। जयपुर के जौहरी बाजार में जामा मस्जिद के बाहर बीच सड़क पर नमाज पढ़ी जा रही है। सड़क पर नमाज के लिए गहलोत सरकार ने खास इंतजाम भी किए हैं। नमाज के लिए जामा मस्जिद के बाहर सड़क बंद कर दी गई है और बंद सड़क को दोनों तरफ से किया गया है। ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। सिर्फ यही नहीं, सड़क पर बड़े बड़े लाउड स्पीकर भी लगाए गए हैं और दूर तक जहां आपकी नजर जाएगी, सड़क के दोनों तरफ आपको नमाजी नमाज पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सड़क को दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है और देखिए कितनी ज्यादा की संख्या में, हजारों की संख्या में नमाजी सड़क पर नमाज पढ़ रहे हैं। ये जयपुर से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ लगातार विरोध किया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ देखिए किस तरह सड़क पर नमाजी नमाज पढ़ रहे हैं। हालांकि मुस्लिम धर्म गुरुओं की तरफ से अपील की गई थी, लेकिन उस अपील को दरकिनार करते हुए, उस अपील को खारिज करते हुए नमाजी बीच सड़क में नमाज पढ़ रहे हैं और जो यातायात है, जो ट्रैफिक है, वो पूरी तरह से डाइवर्ट कर दिया गया है। क्योंकि डाइवर्ट करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सड़क के दोनों तरफ पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए गए हैं और ये सब कुछ राजस्थान सरकार और पुलिस की मौजूदगी में हो रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां पर सड़क पर एक तरफ नमाज पढ़ी जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने दोनों तरफ बैरिकेड्स लगा रखी है। पुलिस ने पुलिस का जो सुरक्षा घेरा है वो वहां पर मौजूद है। अब ये देखिए एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बैरिकेड्स वहां पर लगाए गए हैं। जो लोग बात करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, देखिए उनको कैसे पुलिस वाले रोक रहे हैं और बता भी रहे हैं, इशारों से आप समझिए, बता भी रहे हैं कि उस तरफ आगे नमाज चल रही है तो आप आगे जा नहीं सकते हैं। अब ये स्थिति आप उस इलाके की जयपुर के देख रहे हैं जो व्यस्ततम इलाकों में से एक माना जाता है। व्यस्ततम इलाका है ये और बीच सड़क पर इस तरीके से जामा मस्जिद के बाहर जौहरी बाजार में नमाज पढ़ी जा रही है। ना सिर्फ ये राजस्थान सरकार पर, राजस्थान पुलिस पर सवाल खड़े करती है और ये भी दर्शाती है कि कैसे मुस्लिम धर्म गुरुओं की जो अपील थी, जो लगातार की जा रही थी कि इस तरीके से खुले में नमाज ना पढ़ें, उस पर भी देखिए कैसे मुंह चिढ़ाती हुई तस्वीर। अलविदा की नमाज चल रही है, तमाम लोग नमाज अता करने के लिए आए। कैसा चल रहा है नमाज अता करने के लिए आए? अच्छा चल रहा है प्रोग्राम। आज 2 साल बाद जो है एक साथ जमा हुए हैं। तो ये भी कह रहे हैं विवाद हो रहा है कि सड़क पर नमाज क्यों पढ़ रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई स्थिति हमारे जयपुर शहर में नहीं है। लाउड स्पीकर भी आप लोग का बज रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर तेज बज रहा है। 3 साल के अंदर आ तो हम नमाज भी होनी चाहिए। अब ये जैसा भी है वो कोई विवाद की स्थिति नहीं है। शहर जयपुर जो है शुरू से ही अमन का वाइस रहा है और यहाँ पर आज से नहीं बरसों से पारंपरिक तौर पर ये नमाज अदा। आज तो चाचा अलविदा की नमाज है, मैं देख रहा हूँ सड़क पर नमाज पढ़ रहे हैं। लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि भाई सड़क पर नमाज क्यों पढ़ रहे हैं? 3 साल के अंदर ये तो आज तक होता आया है। जिस चीज के अंदर अगर आप नई चीज कायम कर रहे हैं वो चीज तो गलत चीज है ना। आज इतनी पब्लिक है तो वो कहाँ जाएगी? लोग कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर भी तेज बज रहा है, इस पर भी कंट्रोवर्सी। एक चंद मिनट के लिए बच जाए तो उससे कोई प्रदूषण का तो कोई सवाल नहीं आता। आधे घंटे के लिए होता है, उसमें कोई ऐसी है। और ये आज से नहीं, सालों साल से होता आ रहा है और सब हिंदू मुस्लिम भाई सब मिलके इसका सहयोग करते हैं। ये हमारे जोरी बाजार व्यापार मंडल के लोग हैं, ये खूब सहयोग करते हैं। हमारे थाना इंचार्ज साहब हैं, सहयोग करते हैं। लेकिन लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सड़क पर नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है, ट्रैफिक रोक। तो ये तो मुश्किल से 20 मिनट के लिए होती है और बाकायदा पूरा गवर्नमेंट हमें कोऑपरेट करती है। गवर्नमेंट जब कोऑपरेट कर रही है तो आपको क्या इशू है किसी को? उसके अलावा सारे मजहब के लोग अपने अपने त्यौहार मनाते ही हैं सब। हम भी हमारे त्यौहार मनाते हैं, बल्कि हमारे इमाम साहब तो अभी भी आप सुन लो ऐलान लाउड स्पीकर भी, अगर गवर्नमेंट यूपी में भी आप देख रहे हो 4-4 लाउड स्पीकर लगे हुए थे। गवर्नमेंट ने कहा 1 लगा दो, वहाँ पे यूपी में भी 1 लगा दिया है। आपको तो ज्यादा नॉलेज होगी। उसके बाद मंदिरों का दिखा सब कुछ, तो यहाँ भी अगर गवर्नमेंट कोई इशू करेगी तो जरूर पालन किया जाएगा। बाकी बरसों से लगते आ रहे हैं इतने बड़े किसी एक आवाज से तो कैसे हैंडल करा जाएगा? उसके लिए तो कोई तो एक इशू चाहिए ना। कितना बड़ा मजमा बिना माइक के कैसे सुनेगा? कोई इशू नहीं है ये माइक का, तो सिर्फ पॉलिटिकल इशू है ये इसको पॉलिटिक्स बना दिया लोगों ने। बाकी ये बरसों से चली आ रही है, सदी है, तो इसको क्यों इशू बनाया जा रहा है? ये चुनाव है, इसके बाद चुनाव के बाद सब खत्म हो जाएगा। बाकी हमारी जो कम्युनिटी है वो गवर्नमेंट के हर हुक्म का पालन करती है
और आपको मुबारकबाद अलविदा की नमाज है आज, लेकिन लोग तो ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई सड़क पर नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है। नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है? ये सामूहिक नमाज होती है ईद की। सड़क बंद क्यों करनी है? जब नमाज अदा करने के लिए आए हैं तो सड़क तो बंद होनी है। ये मतलब जब पब्लिक आएगी तो कहाँ पड़ेगी नमाज? लाउड स्पीकर लेकर करके बातें तो यूं ही होती रहती हैं, बहुत से हैं मतलब जो फालतू की बातें करते हैं, लेकिन नमाज तो होनी है तो होगी वो तो। अब रोड उसमें बात से होने लगी। 2014 के पहले कोई बात नहीं होती थी। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से हिंदू मुस्लिम का मुद्दा चल रहा है, उससे पहले कोई हिंदू मुस्लिम का मुद्दा था ही नहीं। और बात रही मस्जिद की, मस्जिद में ये लाखों की पॉपुलेशन मस्जिद में आएगी नहीं, रोड पे ही पड़ेगी। जब मस्जिद में जगह नहीं रहेगी तो लोग पढ़ेंगे कहाँ नमाज? रोड पे पढ़ेंगे ना। जब से नमाज हो रही है यहाँ पे, क्या पे ईदगाह में भी रोड पे ही नमाज होगी, फिर वहाँ पे भी लाखों की तादाद में इंशाल्लाह तक कयामत तक होती रहेगी। आई जब से ये हिंदू मुस्लिम का फसाद कर रही है, जब से बीजेपी आई है, ये इंतशार फैला रहा है मुल्क में और कुछ नहीं कर रहा। इंतशार फैला रहा है मुल्क में, अमन चैन को खत्म कर रहा है ये लोग, ये जब से आए लोग। हाँ, ये इससे कोई नहीं है तो मंदिर मस्जिद में सब में बजते लाउड स्पीकर, इससे कोई नहीं है, किसी को आपत्ति नहीं है, किसी को एतराज नहीं, कुछ नहीं है, किसी को आपत्ति नहीं है। जयपुर में ये दुनिया बसी है जब से चलता आ रहा। बल्कि हमारा सहयोग और करते हैं हिंदू लोग, क्या हमारे खुद के यार दोस्त थे, खास दोस्त थे हमारे, वो खुद बेचारे वजू का इंतजाम कर रहा है, कोई इफ्तार का इंतजाम कर रहा है, हमारा क्या लेन देन बनियों में पूरा। जयपुर में ऐसी कोई बात ही नहीं है यहाँ। अब लाउड स्पीकर सब 2 मिनट की अजान होती है, 2 मिनट की अजान के अंदर किसी को कोई आज तक पाबंदी नहीं हुई। ये सब हनुमान चालीसा आधा घंटे का 1 घंटे का होता है, हमने आज तक उसकी पाबंदी नहीं लगाई। तो 2 मिनट की अजान पे भी हम चाहते हैं कि देश में, राजस्थान में भाईचारा, अमन, शांति बने रहे। देखिए, हर मज़हब का त्यौहार होता है, ठीक है, वो कुछ टाइम के लिए होता है। जैसे इस मस्जिद में नमाज हो जाएगी, उसके बाद खुल जाएगा रोड, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए, लाउड स्पीकर में क्या होता है कि 5 मिनट की अजान होती है, ठीक है, और 5 मिनट की नमाज अजान के अंदर किसी को कुछ इशू नहीं होना चाहिए। देखो, मंदिर में भी होते हैं लाउड स्पीकर, मस्जिद में भी होते हैं, ठीक है, और 5 मिनट के अजान के अंदर कोई इशू नहीं होना चाहिए किसी को भी। जो परंपरा चलती आई है, गंगा जमुना तहजीब है, उसी हिसाब से काम होना चाहिए। बहकाने वाले तो बहुत सारे बहकाते हैं, माहौल खराब करने वाले चाहते हैं। यहाँ पे किस तरह से बड़ा अच्छा इंतजाम होता है। नहीं, ये तो पुरानी परंपरा चली आ रही है, ऊपर वाला हमारा इंतजाम लेता है। ये धूप जो हो रही है, ये कोई दिक्कत नहीं है, हम नमाज पढ़ते हैं अलविदा जिम्मे में, कोई दिक्कत नहीं है। उसका इंतजाम वो कर रहा है, ठंडी हवा चल रही है, 10 मिनट में नमाज हो जाएगी, आदमी आएंगे, अभी बयान चल रहा है। ये तो जो गलत सोच रखते हैं उनकी गलत बात, गलत फहमी है। ये तो 8 साल लगते हैं, 2 साल और लॉकडाउन के बारे लगे नहीं, 8 साल लगते हैं लाउड स्पीकर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।